नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी में, जहां आपको बताई जाती है सारी मूलभूत बातें ज्योतिषी से रिलेटेड। और जिसके चैप्टर में अभी चालू है मूलांक मूलांक 1 से लेकर 7 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और अब मूलांक 8 के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप के देखें, क्योंकि मैं डिटेल वाइज काफ़ी मेहनत करके आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ। एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता हूँ। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके आप मुझसे अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं और अपने परेशानियों के डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने वही टॉपिक 10 पहले से नोट कर रखे। इन्हीं टॉपिक पे हम आगे बात करने वाले हैं मुलाकात के। और डेट ऑफ बर्थ, कैरेक्टर, एजुकेशन से लेकर लास्ट में उपाय भी सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ये वीडियो मैं छोटी सी भी बना सकता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, 10-12-15 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसलिए क्योंकि मैं उपाय भी दे सकता था, बस इससे वीडियो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती। लेकिन मैं हर डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिटेल समझा के और फिर बताऊंगा कि मूलांक 8 वालों का नंबर उनके लिए क्या बेनिफिट है और उनका कैरेक्टर, हर चीज़। क्या सच में मूलांक 8 के लिए नंबर इतने लकी हो सकते हैं? हमारे सबके लिए नंबरों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है कि नहीं पड़ता, इन चीज़ों से पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर से विनम्र निवेदन करूंगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत और बढ़ती है और मैं और वीडियो बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता और अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ और पूरी खोजबीन करके आपके सामने ऐसी वीडियो मैं पेश करता हूँ। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मैंने डिटेल वाइज सब नोट कर रखा है, बर्थ वगैरह और ये सब, ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल वाइज कैसे है ये। किसी को अपने मूलांक के बारे में पता करना हो तो किसी भी महीने की 8 तारीख या 17 तारीख और 26 तारीख, इन तीनों तारीखों में से जिसका जन्म हुआ है और उनका जमा टोटल देख सकते हैं आप, ये निकाल सकते हैं, उनका मूलांक 8 है। उनकी स्वरूप विशेषताएं के बारे में बात करने से पहले थोड़ा समझते हैं मूलांक 8 वाले को कौन सा प्लैनेट रूल करता है, जो है शनिदेव। शनि, समझ लीजिए, इन ग्रह से इन एक लौते ऐसे ग्रह हैं जिनसे सारी दुनिया डरती है। जो जो एस्ट्रोलॉजी को समझता है या जानता है, वो शनि के बारे में काफ़ी हद तक ये जानता है कि शनिदेव इतने क्रूर नहीं है जितना उन्हें समझा जाता है। जो भ्रांतियाँ इन लोगों में इनके खिलाफ बनाई गई है। तो कैसे रूल करता है अभी हम प्लैनेट की बात नहीं, सिर्फ मूलांक 8 के बारे में बात करेंगे। नहीं, रूल शनि करता है तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा 8 नंबर पे। रहस्यमयी, जटिल व्यक्तित्व वाले होते हैं, धनी होते हैं। रहस्यमयी से समझ में ये समझ लीजिए कि आप कल उनका स्वरूप कुछ और देखेंगे और अगले दिन कुछ और। आपको सडन इवेंट से एकदम भौचक्का आपको बिल्कुल चौंका देंगे। उनके अंदर से एक ऐसा रहस्य निकल के आता है कि वो ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर होती है, एकदम से वो सड़क पे और एकदम से समझ लीजिए राज करने वाले लोग होते हैं, दिलों पे भी और व्यक्तित्व भी उनका ऐसा होता है। कई लोगों पे राज करने वाले, नौकरी करना तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये ऐसे व्यक्ति है। चलिए अभी तो स्वभाव की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात करें तो अंतर्मुखी बहुत होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, दिखावा ना करने वाले। दिखावा करना तो बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। अपने काम से काम मतलब रखना, बातों की अपने काम से काम मतलब रखते हैं बिल्कुल। ज़्यादा किसी के पचड़े में ना पड़ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। पॉजिटिव रहना इनको काफ़ी पसंद है, पॉजिटिव रहना और डीप थिंकिंग, गहराइयों में जाना, बातों की शक्तिशाली व्यक्तित्व होता है इनका। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं घर के सदस्य कोई भी हो। अगर जिनका मूलांक 8 है उनको, और उनका शनि भी अच्छा है, या कुछ इससे रिलेटेड नंबर जो हैं, इनके मित्र, उनके मोबाइल नंबर या गाड़ियाँ उनके पास है, तो वो इनकी एनर्जी को भी पॉजिटिव वे में बूस्ट करती है। इतना अच्छा व्यक्तित्व होता है इनका कि घर में अगर छोटे होंगे
और उनका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि बड़ों से ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाले दूसरे लोगों पे। बाहर अगर समाज में देखा जाए तो उनकी वजह से घर वालों को जाना जाएगा। अगर खराब होगा मूलांक आठ का शनि तो समस्या दूसरी होगी, और ये पॉजिटिव वे में देखते हैं हम। मूलांक आठ की अगर शिक्षा की बात देखा जाए तो धीरे धीरे सफलता मिलती है इनको स्टडी में भी। पढ़ाई लंबी इनकी चलती है, काफ़ी काम करते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी हो जाती है तब भी आगे तक पढ़ते रहते हैं, इनकी स्टडी इतनी लंबी तक चलती है। इनका व्यवसाय जो बिजनेस है तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ठेकेदार होते हैं, एंड बीमा एजेंट, और लोहे का व्यापार करने वाले, शिक्षा संस्थानों में और उच्च पदों पे देखे गए हैं ज़्यादातर। और जो तेल ऑयल इंडस्ट्री होती है वो भी इनसे रिलेटेड काम करते हैं। काम करने में बिल्कुल निपुण होते हैं, चुस्ती चालाकी और चतुरता बहुत होती है इनके अंदर। इनके मित्र और परिवारों से रिलेशन क्या होते हैं, भाई बहनों से सामान्य संबंध होते हैं। उसी तरीके के जितना ज़्यादा कम बोलने का इनका स्वभाव है ना, उसी वजह से ये रिलेशन इनसे जो भाई बहनों से सामान्य है ये तभी रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम बोलने में विश्वास रखते हैं ना उतना करने में विश्वास रखते हैं। ये एक एक्शन कहते हैं ना, एक्शन मैन की तरह सामने आते हैं। ज़्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं, लेकिन काम करना पसंद है। पिता से मतभेद रहते हैं, क्योंकि पिता से इनके जो तर्क वितर्क है बिल्कुल मिलते नहीं, आपस में मेल जोल खाते नहीं। इनके जो बातें हैं या इनके संबंध है, अकेले रहना पसंद करते हैं। जल्दी मित्र बनाना भी इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। 3, 4, 5, 7, 8 मूलांक वाले व्यक्ति इनके अच्छे दोस्त भी होते हैं। कठोर स्वभाव होते हैं, जो सच बोलना है तो बोलना है। अगर इनका प्रभाव ऐसा होता है कि अगर किसी को कड़वा भी बोल देंगे ना तो उनका जो भी मित्र है या सहयोगी है उनका साथ छोड़ कर नहीं जाता, लेकिन हाँ बुरा ज़रूर लगता है उन्हें इनकी वाणियों से। अब बुद्ध का सपोर्ट मिलता है इन्हें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मीठा बोलने से ये और कामयाबी मिलती है। मैंने वो आपको मूलांक 5 में भी बताया था कि अगर बुद्ध शनि के साथ अगर मेल रखता है तो इसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। और क्योंकि बुद्ध के साथ होने से एक मित्र ग्रह है बुद्ध, और इनका शनि का तो 5 और 8 नंबर भी आपस में मित्रता ही रखते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मधुर वाणी के जरिए चतुर चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जीवन में बड़ी से बड़े पदों को हासिल करते हैं और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन देखे गए। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बिल्कुल देखा गया है इनका। वैचारिक मतभेद बिल्कुल रहते हैं, दिल की बातें दिल में ही रहती है इनकी, इसलिए लव मैरिज इनकी ज़्यादा सफल होती नहीं, क्योंकि इनका ज़्यादा समय जो निकलता है अपने में ही खोए रहना, इंटरेस्टेड लेना, डीपली नॉलेज लेना, या अपने बिजनेस में और फालतू बातों में ना पड़ना। उतार चढ़ाव देखे बहुत गए इनके। विवाह भी देरी से होते हैं इनके। प्रेम विवाह तो करते ही नहीं, बहुत कम लोग देखे गए करते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि अपने से मतलब ही रखते हैं, फिर ये अपने बिजनेस से रिलेटेड बस बिजनेस घर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। इन्हें दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि एक चतुर चालाकी वाली इनके अंदर प्रवृत्ति होती है, तो उसके चलते फिजूल खर्ची पे भी कंट्रोल रखते हैं, सोच समझ कर खर्चा करते हैं। महत्वाकांक्षी तो इतने होते हैं कि एक साथ कई बिजनेस को हैंडल करने की इनके अंदर क्षमता होती है। इसी वजह से ये टाइम नहीं दे पाते, तो इनके विवाह में दिक्कतें उत्पन्न होती है और प्रेम विवाह तभी टिक भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें भी समय चाहिए होता है। हमारे साथी को आप इस बात को अच्छे से समझते हैं, और ये संघर्ष करना ज़्यादा इन्हें पसंद है। अपने काम से संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष में इन्हें सफलता भी मिलती है। जिनको संघर्ष में सफलता नहीं मिलती मूलांक 8 वाले व्यक्ति को, उनके लिए उपाय मैं आगे अभी बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा उन्हें। स्वास्थ्य से रिलेटेड किडनी, आंतों की समस्या, गठिया और वात रोग, और आंखों से रिलेटेड इनको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, बस अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें और एक्सरसाइज पे ध्यान दिया करें। सुबह सूर्य को अपने प्रबल रखें। सूर्य और गुरु सही रहेगा तो राहु भी सही रहेगा और शनि भी सही रहेगा, क्योंकि शनि जो भी है अपने बुरे प्रभाव राहु के जरिए ही छोड़ता है। ये इस बात को समझ लीजिएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं तभी आपको कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें आप, क्योंकि बीच में वीडियो के कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो हमें
कई चीज़ों से अवगत करा देते हैं और हमें सीखने को मिलती है। ये छोटी छोटी बातें होती है। इनके लिए शुभ रंग जो होता है गहरा भूरा, काला नीला, गहरा रंग भूरा जो होता है, काला नीला और नीलम, हीरा, लोहा इनके लिए शुभ होता है, इन 8 मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए। लेकिन अगर ये कभी नीलम, खासकर नीलम और हीरा पहने तो किसी की राय के बिना कभी ना पहने। राय भी ले तो कम से कम 2-3 जगह या अपने मन को संतुष्ट करके ही पहने, क्योंकि मूलांक 8 वालों के लिए अगर नीलम सूट करता है तो वो उन ऊंचाइयों को छूता है, बस समझिए। और अगर सूट नहीं करता तो वो डाउनफॉल ऐसा पकड़ेगा कि अगर उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस है तो वो रेडी पटरी पे आ जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, बिल्कुल कदम फूक फूक के चलने वाली बात है। जिसका शनि अच्छा है उसको नीलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका डिसबैलेंस है उसे नीलम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका खराब है वो नीलम ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी पोजीशन जो है स्टोन पहनने के लिए पोजीशन प्लैनेट की देखनी ज़रूरी है। मुलाकात वालों को कहूँगा थोड़ा संभल के रहें नीलम से, और कोशिश करें उपाय से ही ठीक करें अपने आप को। अपने अंदर एक डिसिप्लिन वाला सिद्धांत रखें। समझिए कि शनि है और शनि मूलांक 8 वालों को रूल कर रहा है, तो शनि को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। जिस तरीके से सूर्य मैंने बताया था आपको पहले भाव से, हालांकि इनकी शनि की सूर्य से दुश्मनी है, लेकिन रूल वही फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें डिसिप्लिन इतना पसंद है कि सुबह टाइम से उठना, हर कार्य को पूरा करना, मेहनत कश तरीके से कामयाबी इनको सबसे ज़्यादा मिलती है। ये इकलौते 8 नंबर के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम से सडन, कहते हैं ना दुनिया में जिनके सबसे ज़्यादा नाम है वो यही लोग हैं, और दिखते भी एकदम से, जिनके पास पैसा और व्यक्तित्व जो काम करने का और चतुर चालाक, इन लोगों में सबसे ज़्यादा देखे गए। सावधानी इन्हें रखनी है कि दूसरों के पचड़ों में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश करें कि अपने मन पे काबू रखें और अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। थोड़ी बुद्ध की सपोर्ट लें ताकि आप कड़वा ना बोलें, किसी कड़वा बोलें तो कोशिश करें इस तरीके से बात करें कि उनको बुरा भी ना लगे। अपने सत्य वचन पे थोड़ा काबू करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो मैंने पहले भी बताया था आपको, सबको अच्छा लगता है लेकिन बुरा सुनना कोई नहीं चाहता। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। सच बोले तो उनको समझाने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। भगवान शिव की आराधना तो ज़रूर करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी माँ की सेवा ज़रूर करें। शनि सबसे ज़्यादा खुश होते हैं गरीबों को, मज़दूरों को, जानवरों की सेवा करने से। उनको खाने पीने के लिए अपने जो इनकम है उसका 5% हिस्सा उन पर भी लगाओगे तो शनि आपको इतना देगा, इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। हनुमान जी की आराधना करें, शनि चालीसा करें, बुधवार को यात्रा से बचें, बस कोशिश करें बुधवार को अवॉइड करें। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं आप इस चीज़ से समझ सकते हैं और सावधानियां बरत सकते हैं। अपने मुलाकात वाले व्यक्ति, अगर सफलता नहीं मिल रही है आपके जीवन में तो ये कुछ उपाय आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से रखिए। देखिए आपको तो ये बात अच्छे से पता है कि जो बंदा डिसिप्लिन नहीं है, जो देर से उठता है, वो अगर कामयाब है भी, धन है उसका अगर पुरखों का, तो वो एक ना एक दिन ज़मीन दो ज़रूर हो जाता है। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन ज़रूर रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन रखने से हम उन ऊंचाइयों तक जाते हैं जहाँ तक जितना मोटिवेशन हम हो भी नहीं पाते ना, जितना डिसिप्लिन वाले लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, कुछ पॉइंट और उनकी डिटेल वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है मुलाकात वाले व्यक्तियों के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, विदा लेने से पहले आप लोगों से विनती करूँगा, विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे कमेंट भी करें वीडियो पे, ताकि मुझे आपकी राय मिलती रहे और आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा जब भी मैं कमेंट देखूंगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेता हूं, मैं अगली वीडियो में मिलते हैं। मूलांक 9। नमस्कार दोस्तों।